खातून जज को धमकी, सेशन कोर्ट ने 16 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई वकला को सिक्योरिटी से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, पेशी वीडियो लिंक पर हो सकती है लेकिन लीगल रिफॉर्म पर ध्यान ही नहीं। तोशाखाना में नए नाम, तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। पीटीआई नए नाम और फहरिस्तें अदालत में पेश करेगी। निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत, गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। 27 मार्च तक जवाब तलब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने आज 4 अहम इजलास बुला लिए। इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक तमाम फरीकैन को तलब कर लिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी कहते हैं, अगर गवर्नर ने आज इंतखाबात की तारीख ना दी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। झूठे केस में को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख को रिहाई न मिली। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। F8 कचहरी में कल दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म। FIA ने एक बार फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शोएब शेख को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। पेशी पर हथकड़ियां खोली गई, ना ही मेडिकल कराया गया और ना दवाएं दी गई। उफ, क्या जुल्म है। इंसानियत ना ही अखलाकी इक़दार का ख्याल। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला शोएब शेख तिब्बी सहूलतों के बुनियादी हक से भी महरूम। पिम्स में मेडिकल चेकअप, कोरोना का टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना है शोएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की ढिठाई बरकरार। को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार कर दिया। शोएब शेख को अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। आज से 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है एग्जैक्ट केस में बरियत की। FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाए वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की भी है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। गैर इंसानी सलूक और बदतरीन तशद्दुद किया गया। 5 बरस कबल फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया जिसका कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन बोल शोएब शेख का बयान। कहा फाजिल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है मेरे खिलाफ केस रीओपन हो गया। सिंध हाई कोर्ट का शोएब शेख के हक में हुक्म आया। FIA इस्लामाबाद ने फौरी काम दिखाया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में लिखा, केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित होती है। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन को फौरी रिहा किया जाए। सिंध असम्बली में गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, यह ऐवान झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है। शोएब शेख को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। मजालिम के बावजूद शोएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन का कहना था, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ का हौसला भी बुलंद। कहा, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल
में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।